अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों के पंखों यानी मुर्गी के जो पर होते हैं उनका गिरना, मुर्गियों का गंजा होना, इसकी वजह क्या हो सकती है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। जब भी कोई पोल्ट्री फार्मर अपनी चिकन कूप यानी जो मुर्गियों का डरबा होता है जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं वहाँ जाए और मुर्गियों के पंख देखे तो वो अक्सर जो नए फार्मर हजरात होते हैं वो डर जाते हैं कि शायद किसी शिकारी ने उनकी मुर्गियों का शिकार किया है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि मुर्गियों के पंख क्यों गिरते हैं, मुर्गियां क्यों गंजी होती हैं और इस मसले को हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि अगर आपकी मुर्गियों के पंख गिरना शुरू हो रहे हैं तो आपके जहन में पहली बात ये आती है कि शायद मोल्टिंग सीजन शुरू हो रहा है, इस वजह से पंख गिरना शुरू हो रहे हैं। अक्सर फार्मर हजरात को मोल्टिंग सीजन का इल्म होता है, लेकिन उन भाइयों को बताता चलूँ जिनको मोल्टिंग सीजन का इल्म नहीं है। मोल्टिंग सीजन में मुर्गियाँ अपने पंख गिराती हैं और फिर न्यू पंख निकलते हैं। मोल्टिंग शुरू होती है जब अंडे देने का मौसम ख़त्म हो जाता है, यानी ऑटम यानी ख़िज़ां का जो मौसम होता है उसमें ये शुरू होता है। दिन जब छोटे होना शुरू हो जाते हैं तो आप मोल्टिंग सीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरू में वो गर्दन के इर्द गिर्द बाल गिरा जो उनके पंख होते हैं वो गिराती हैं। फिर उसके बाद जो उनकी जो बैक साइड होती है, बैक होती है, पीठ होती है, उससे वो पंख गिराती हैं। फिर जो उनकी दुम वगैरह के जो पंख होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर उनके न्यू पंख निकलते हैं। दिन जब छोटे होना शुरू हो जाते हैं तो ये भी एक वजह होती है पंख गिरने की, क्योंकि दिन की रोशनी कम हो जाती है तो आप चिकन से मोल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जो चिकन है वो जवान है तो आप 1 से 2 महीने तक उनसे मोल्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर चिकन की मुर्गी की जो एज बड़ी है, मतलब 3 साल 2 से 3 साल तक है या ऐसे बड़ी हैं, तो वो आपको तकरीबन 2.5 से 3 महीने तक उनका जो मोल्टिंग सीजन है वो चलता है। इसकी एक और निशानी ये भी है कि जो आपकी मुर्गियां हैं उनके जो ताज होते हैं, मतलब जिनको हम कॉम्ब कहते हैं इंग्लिश में, वो उनका जो कलर होता है वो रेड नहीं है, मतलब सुर्ख नहीं रहता है। उनका जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है, तेज़ मतलब डार्क कलर का हो जाता है। इस सीज़न के दौरान अंडे की पैदावार होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चिकन को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है अंडे बनाने के लिए और 80% जो प्रोटीन होता है वो उनके पंखों में होता है। तो या तो अंडे बनेंगे या फिर मोल्ट होगा। एक ही टाइम पे दोनों काम नहीं हो सकते। आपके जहन में ये आएगा कि क्या हम मोल्ट को रोक सकते हैं? इसका जवाब आपको ना में मिलेगा, क्योंकि ये कुदरती अमल है, इसको हम रोक नहीं सकते और ये टाइम लेगा। इस प्रोसेस को हम स्पीड अप कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। चिकन को प्रोटीन चाहिए न्यू फेदर्स यानी पंखों की स्पीडी ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले आपने जो उनको जो आप उनको लेयर्स की फीड दे रहे होते हैं वो आपने उनको देनी बंद कर देनी है। आपने उनको वो कुदरती अज्जा देनी है जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। मोल्टिंग के दौरान आप सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टॉनिक। आप पानी में इसको मिक्स करके दे सकते हैं विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। जिंजर यानी कि अदरक का जिक्र पहले मैं अपनी वीडियोज़ में कर चुका हूँ। आपने अदरक का पाउडर जो होता है वो आपने मुर्गियों की फीड में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को देना होता है, या आपने अदरक का पेस्ट पानी में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को देना होता है। अदरक से खून का जो भाव होता है, जो खून की सर्कुलेशन होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। विटामिन और न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी में फैला देता है और सारे ऑर्गन्स को फ़ायदा होता है। ये तो हो गया जी पहला रीज़न, मोल्टिंग जो होता है वो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि ब्रूडी चिकन, मतलब ब्रूडी चिकन होती है वो अपने पंख गिरा देती है, यानी अंडों पे बैठने वाली जो मुर्गी होती है, जिनको हम अपनी देसी ज़बान में हम उनको कुड़की कहते हैं। जो मुर्गियाँ कुड़क हो जाती हैं उनको हम ब्रूडी कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मुर्गी जो है वो ब्रूडी है यानी कुड़क है और अंडों पे बैठने के लिए तैयार है? वो अपने डरबे से बाहर नहीं आएगी, खाना पीना कम कर देगी और अपने पंख भी गिरा देती है। ब्रूडी चिकन को आपने जल्दी से लुक आफ्टर करना होता है ताकि ज़्यादा टाइम तक ब्रूडी ना रहे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ब्रूडी रहना मुर्गियों के लिए अच्छा नहीं होता। तीसरी वजह यह है कि फ्लॉक में हायरार्की का ना होना, मतलब एक मुर्ग होता है जो सब फ्लॉक पे कंट्रोल रखता है और कंट्रोल हासिल करने के लिए सब पे वो अपना रोब बनाए रखने के लिए वो पहले मुर्गियों को मारता है, उनके पंख नोचता है ताकि वो सब उसके कंट्रोल में रहें। अगर मुर्गे ज़्यादा हैं तो कंट्रोल हासिल करने के लिए हर वक्त आपस में लड़ते रहेंगे और मुर्गियों को भी मारेंगे। और अगर हायरार्की है यानी कि एक बड़ा मुर्गा है फिर बाकी छोटे हैं और फिर मुर्गियां हैं, तो वो सारा फ्लॉक उसके कंट्रोल में रहता है और आपका जो फ्लॉक होता है वो खुश रहता है। चौथा रीज़न पंख गिरने का कोई बीमारी या पैरासाइट्स यानी कि जुएं और कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। मुर्गी पंख भी गिरा देती है, कमज़ोर भी हो जाती है और अंडे देना भी बंद कर देती है। माइट्स यानी कि कीड़े जो सिर्फ रात को निकलते हैं, मुर्गियों का खून चूसते हैं। और लाइस यानी जुएं जो मुर्गियों के एक्सटर्नल बॉडी पे आपको नज़र आएंगे। अगर आप माइट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डरबे के अंदर या पाउडर पोल्ट्री डस्ट मिले एक पाउडर होता है जो आपको वेटनरी शॉप से मिल जाता है, वो आपने अपने सारे उसमें डरबे में करना होता है।
और अगर लाइस को कंट्रोल करना है तो आप डायरेक्ट मुर्गियों की बॉडी पे भी इसको, यानी जुएँ को अगर आपने कंट्रोल करना है तो इस पाउडर को आपने मुर्गियों की बॉडी पे आपने अप्लाई करना है, तो उससे ये ख़त्म हो जाएंगे। पांचवा रीज़न पंख गिरने का ये है कि वेंट ग्लीट है, यानी फंगल इन्फेक्शन है चिकन की वेंट में, जहाँ से अंडा निकलता है और पूप करती हैं चिकन। अगर वेंट की तरफ से पंख गिर रहे हैं तो आप डॉक्टर से रब्ता करें और डरबे को साफ़ सुथरा रखें, मुर्गियों को अच्छी खुराक दें और उनको साफ़ पानी पिलाएं। सिक्स्थ यानी कि छठा रीज़न पंख गिरने का जो मेरे साथ भी हो रहा है वो आपका और आपके रोस्टर्स हैं। जब मुर्गा और मुर्गी मिलते हैं तो मुर्गी के बैक साइड पे यानी पीठ पे बैठ के सर के बालों को पकड़ता है तो मुंह से और पंजों से मुर्गी के जो पंख हैं वो गिरा देता है। अगर आपकी मुर्गी और मुर्गे की जो रेशो है वो 5:1 है, यानी मतलब इस तरह से है, तो शायद ये चीज़ आपकी नोटिस में ना आए, लेकिन जो मेरी रेशो है थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब 3:1 है, तो इसलिए मेरे साथ ये मसला हो रहा है। सेवंथ यानी कि सातवां रीज़न स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की क्या वजह हो सकती है? स्ट्रेस की वजह मोल्टिंग सीज़न हो सकता है, नए बर्ड्स का आना, डरबे का चेंज होना, प्रेडेटर्स का मुर्गियों के आसपास होना, एग्रेसिव पीकिंग ऑर्डर यानी कि फ्लॉक में कंट्रोल होना, और बीमारी की वजह से भी मुर्गियाँ स्ट्रेस में होती हैं। आठवां रीज़न अचानक से मुर्गियों की डाइट में चेंज लाने से भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रेड के जो फार्मर हैं वो ये ट्रिक यूज़ करते हैं, मुर्गियों की डाइट एकदम से चेंज करते हैं, मुर्गियाँ मोल्टिंग शुरू कर देती हैं और न्यू फेदर निकलती हैं, तो एग की जो क्वालिटी होती है, जो अंडे की क्वालिटी होती है, वो भी इससे इम्प्रूव होती हैं। नौवां रीज़न प्रीनिंग। प्रीनिंग में मुर्गियाँ अपने आप को अपनी चोंच से संवारती हैं, अपने पंखों को तरतीब से सही करती हैं और जो पंख कमज़ोर होते हैं या ख़राब होते हैं वो उनको निकाल देती हैं। 10वां रीज़न बोर्डम हो सकता है। ये मुर्गियों के स्पेस कम होने की वजह हो सकती है। स्पेस ना होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होती हैं और अपने पंख निकाल देती हैं। तो ये है वो सारी रीज़न जिनकी वजह से मुर्गियाँ अपने पंख गिरा देती हैं। आप मुर्गियों के नए पंख जल्दी निकलने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनको बेहतर और ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक दें, मुर्गियों को मिट्टी में खेलने दें, उनकी डाइट को प्रॉपर रखें, वो जहाँ खेलती हैं और जहाँ रहती हैं उस जगह को साफ़ रखें। मुर्गियों के जहाँ जो पंख ज़मीन पे अगर आपको मिले वो आपने हटा देने हैं। एप्रॉन कवर यूज़ करना है। एप्रॉन कवर वो होता है जो जब मुर्गा और मुर्गी मिलते हैं और मुर्गा जो अपने पंजों से मुर्गी के जो पंख गिराता है ये कवर उसके लिए यूज़ होता है और उससे उनके जो पंख होते हैं, जो पीठ के पंख होते हैं वो नहीं गिरते। मुर्गे और मुर्गियों की रेशो सही होनी चाहिए ताकि ओवर मेटिंग जो मिलना होता है वो कम हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।